ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम जिसे हम सभी प्रतिदिन नियमित रूप से ज्ञान यज्ञ के रूप में अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर चुके हैं और इसका विशेष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब ये दिव्य लाभ अन्यों को भी दे सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। श्री रामकृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों ने कल स्वामी अभेदानंद काली महाराज की जीवनी को परिपूर्ण किया। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक नए शिष्य स्वामी अद्भुतानंद का जीवन परिचय हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आज के सत्र को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक प्रेषित करें, ऐसी कामना। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। लाटू महाराज श्री रामकृष्ण की अद्भुत सृष्टि थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लाटू ने जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़े ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने जिस अवस्था से जितनी प्रगति की है, इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वो हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है। हम सभी का उच्च वंश में जन्म हुआ, पढ़ लिख कर तथा परिमार्जित बुद्धि लेकर हम ठाकुर के पास आए, परंतु लाटू पूर्णतया निरक्षर था। ध्यान धारणा अच्छी न लगने पर पठन पाठन आदि के द्वारा भी हम लोग मन के उस भाव को दूर कर लेते थे, परंतु लाटू को कोई दूसरा अवलंबन नहीं था। उसे तो सिर्फ एक ही भाव का सहारा लेकर चलना पड़ता था। केवल ध्यान धारणा की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्चतम आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी हुआ है। इससे उसकी अंतर्निहित शक्ति तथा उसके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है। लाटू महाराज के बचपन का नाम रख्तू राम था। कहते हैं बचपन में चेचक के प्रकोप से उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। इस पर उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी से संतान की रक्षा के लिए आकुल प्रार्थना की थी। बाद में बालक के स्वस्थ हो जाने पर माँ की ऐसी धारणा हो गई कि श्री रामचंद्र जी ने ही पुत्र को बचाया है। इसी विश्वास के फलस्वरूप उनका ये नामकरण हुआ। लाटू महाराज का जन्म छपरा जिले के किसी देहात में एक गडरिये के घर हुआ था। उनके बाल्य जीवन के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि परिवर्ती काल में जब कभी उनसे इस विषय में पूछा जाता तो वे नाराजगी के साथ कहते, अरे ईश्वरीय तत्व को छोड़कर क्या तुम लोग मेरी बात लेकर समय बिताओगे? मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग मुझे फिजूल तंग मत करो। ऐसी संन्यासोचित उदासीनता या मौन गंभीरता के समक्ष उनके जीवन के बारे में सारी उत्सुकता एकदम शांत हो जाती थी। फिर भी दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय अनजान में वे अपने बचपन की जो दो चार घटनाएं कह डालते थे, उन्हीं के आधार पर हमें उनके उस समय के जीवन का थोड़ा सा परिचय मिलता है। वे कहते थे, मैं तो चरवाहों के साथ रहा करता था। उनका बहुत सा समय सरल बुद्धि चरवाहों के साथ खेलने तथा गाय चराने आदि में बीतता था। प्रकृति का उन्मुक्त विशाल क्षेत्र ही उनका विद्यालय था और स्वाभाविक रूप से ही उनका भावुक मन इस सौंदर्यमय प्राकृतिक परिवेश में विभोर होकर गा उठता था। मनुआ रे सीताराम भजन कर लीजिए। उनके माता पिता बड़े गरीब थे, इतने कि दोनों समय का पूरा भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। आहार जुटाने के लिए अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वे दोनों अकाल ही चल बसे और 5 वर्ष की आयु में ही रख्तू राम अनाथ हो गए। तदुपरांत उनके निःसंतान चाचा ने उनके पालन पोषण का भार लिया।
उनकी आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी थी, अतः उनके घर में रक्तूराम पहले की तुलना में कुछ दिन अधिक सुख से ही थे। परंतु चाचा का भाग्य पलट जाने से उनके ये आनंद के दिन भी शीघ्र ही समाप्त हो गए। महाजन के द्वारा सताए जाने के फलस्वरूप शीघ्र ही वे जीविकोपार्जन के लिए रक्तूराम को साथ लिए कलकत्ता चले आए। जन्मभूमि छोड़कर आते हुए बालक रक्तूराम के कोमल हृदय में कितनी व्यथा हुई थी, इसे उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान व्यक्त किया था। अरे भला देश छोड़कर चले आने को मन चाहता है, मुझे तो रुलाई आ गई थी। तुम लोगों के जो नातेदार रिश्तेदार हैं उन्हें कैसे छोड़ सकोगे? मेरे तो कोई भी न था, फिर भी देश छोड़ नहीं सका था। कलकत्ता पहुंचने के बाद रक्तूराम के चाचा ने श्रीयुत रामचंद्र दत्त के अर्दली फूलचंद की सहायता से, जो उनके गांव के ही थे, उन्हें दत्त परिवार में नौकर के रूप में नियुक्त करा दिया। मालिक के घर में रक्तूराम का कार्य था बाजार जाना, महिलाओं को टहलने के लिए ले जाना, छोटे मोटे काम करना तथा रामचंद्र का टिफिन पहुंचाना आदि। ये सभी कार्य वे अत्यंत तत्परता के साथ किया करते थे। इसके फलस्वरूप कर्मठ, आदेश पालन में तत्पर तथा सच्चरित्र बालक शीघ्र ही सबके स्नेह का पात्र बन गया और उसका दुलार का नाम लालटू पड़ गया। यह लालटू नाम ही बाद में श्री राम कृष्ण की स्नेहपूर्ण बोली में लाटू, लेटो या नेटो के रूप में परिणत हुआ। काम से फुर्सत मिलने पर लाटू कुश्ती और कसरत आदि किया करते थे। इस पर राम बाबू के एक सांसारिक बुद्धि वाले मित्र ने उन्हें समझाया कि घर में कुश्तीबाज नौकर रखने से भोजन आदि का खर्च बढ़ जाता है। इसके उत्तर में उदार हृदय राम बाबू ने कहा, तुम लोग समझते नहीं, कुश्ती लड़ने से काम वासना घट जाती है। फिर एक दिन एक अन्य मित्र के मन में संदेह उठा कि नौकर लाटू पैसे चुराता है। वे व्यंग करते हुए लाटू से स्पष्ट ही पूछ बैठे, क्यों रे छोकरे, ठीक ठीक बोल तो, आज कितने पैसे मारे? इस प्रकार के हीनतापूर्ण कटाक्ष को लाटू सहन नहीं कर सके तथा तीव्र स्वर में बोल उठे, जान लीजिएगा बाबूजी, मैं नौकर हूँ, चोर नहीं। इस स्वाभिमानपूर्ण उक्ति से स्वयं को अपमानित समझकर मित्र ने राम बाबू से शिकायत की। सब कुछ सुनकर राम बाबू ने सिर्फ इतना ही कहा, देखिए लाटू चोर नहीं है, उसे जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है अपनी माँ दत्त गृहिणी से मांग लेता है। श्री राम कृष्ण के परम भक्त रामचंद्र के मुख से उन दिनों प्रायः ठाकुर के निम्नलिखित उपदेश सुनाई देते थे। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कार्य कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, इसे नहीं देखते। जो व्याकुल है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, ईश्वर उसी के समक्ष प्रकट होते हैं। निर्जन में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, तभी तो उनकी दया होती है इत्यादि। इन ज्वलंत उपदेशों ने सरल बालक लाटू के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर दी और इसी समय से उनके गोपनीय साधक जीवन का श्री गणेश हुआ। उन दिनों प्रायः यह देखने में आता था कि दोपहर में वे एक कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं। बीच बीच में उनकी दोनों आंखें सजल हो उठती थीं और तुरंत ही वे उन्हें बाएं हाथ से पोंछ डालते थे। परिवार के लोग सोचते थे कि लाटू का मन चाचा के लिए दुखी हुआ है तथा उसी के अनुसार वे समझाते बुझाते थे। उस समय भला कौन जानता था कि जिनके वचन इतने मधुर हैं उन्हीं साधु के चिंतन में लाटू ने स्वयं को खो दिया है। लाटू अवसर ढूंढते रहे। एक रविवार को उन्होंने रामचंद्र से कह भी दिया, आज तो आप वहां जाएंगे, मुझे भी लेते चलिए। रामचंद्र ने विश्वस्त बालक के इस स्नेहपूर्ण अनुरोध की उपेक्षा नहीं की, वे लाटू को साथ ले गए। यह घटना 1879 ईस्वी के अंत अथवा 1880 ईस्वी के प्रारंभ की है। दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद ठाकुर को उनके कमरे में न पाकर रामचंद्र उन्हें ढूंढने बाहर आए। लाटू पश्चिम वाले बरामदे में खड़े रहे। इसी बीच ठाकुर श्री राधा का भजन गाते हुए लौटे और लाटू को देखते ही रामचंद्र से पूछा, राम, क्या इस लड़के को तुम अपने साथ लाए हो? इसे तुमने कहाँ पाया? इसमें साधु का लक्षण जो दिख रहा है। फिर सबने कमरे में प्रवेश किया। लाटू के अंतर्मन से आवाज उठने लगी कि ये ही उनके चिरवांशित महात्मा हैं। उन्होंने ठाकुर के चरण छूकर प्रणाम किया और हाथ जोड़े हुए खड़े खड़े ठाकुर के वचन सुनते रहे। ठाकुर कह रहे थे, जो नित्य सिद्ध है उन्हें प्रत्येक जन्म में ज्ञान रहता है। वे मानो पत्थर से दबे फव्वारे हैं। मिस्री इधर उधर खोदते खोदते ज्यों ही एक जगह का पत्थर हटा देता है, त्यों ही फव्वारे के मोह से
फरफर करके पानी निकलने लगता है। यह बात कहते कहते ठाकुर ने अचानक लाटू को छू दिया। बस लाटू को एकाएक रोमांच हो आया। दोनों ओठ जोर से कांपने लगे और आंखों से धर-धर अश्रुधार बह चली। और अब लाटू इस जगत के नहीं रहे। बड़ी देर बाद ठाकुर के पुनः स्पर्श करने पर लाटू का भाव संवरण हुआ। पहली ही दृष्टि में अपने लीला सहचर को पहचान कर ठाकुर ने रामचंद्र से कहा, इसे बीच बीच में यहाँ भेजना। और लाटू से बोले, अरे आना, यहाँ बीच बीच में आते रहना, समझा। राम बाबू के यहाँ एक दिन ठाकुर के पास कोई वस्तु भेजने की बात उठी। सुनते ही लाटू ने आग्रह पूर्वक कहा, मुझे दीजिए, मैं आपकी सारी चीजें वहां पहुंचा दूंगा। उस दिन संभवतः फरवरी 1880 ईस्वी में लाटू अकेले ही फल मिठाइयां आदि लेकर लगभग 11 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। उद्यान पथ पर ही श्री राम कृष्ण के दर्शन पाकर उन्होंने वहीं उनके चरणों में लंबा प्रणाम किया। इसके बाद दोपहर को मां काली की भोग आरती देखने के पश्चात वे प्रसाद पाने के लिए ठाकुर के समीप बैठे। ठाकुर ने समझा कि काली मंदिर का विशिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से लाटू के बिहार प्रांतीय संस्कार पर आघात लग सकता है। इसीलिए उन्होंने सूचित कर दिया कि विष्णु मंदिर का गंगा जल से प्रस्तुत सात्विक भोग है, अतः वे चाहें तो उसी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लाटू ने इतना सब कुछ न समझकर सरल भाव से कहा, आप जो पाएंगे मैं वही खाऊंगा, मैं तो आपका प्रसाद लूंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर ठाकुर ने निकट उपस्थित रामलाल दादा से कहा, बेटा कैसा चालाक है, देखा मैं जो पाऊंगा यह बेटा उसी में हिस्सा लेना चाहता है। निदान भोजन के बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर में ही सारा दिन बिताया। संध्या होने पर ठाकुर ने याद दिला दिया कि कलकत्ता लौटना है। फिर ठाकुर के पूछने पर कि लौटने के लिए पैसे हैं या नहीं, लाटू ने मुख से उत्तर न देकर जेब हिलाकर बतला दिया कि हैं। ठाकुर केवल हंस दिए। द्वितीय दर्शन के पश्चात लाटू का कामकाज में उत्साह जाता रहा। दक्षिणेश्वर में वार्तालाप के प्रसंग में यह बात ठाकुर के कानों में आने पर वे बोले, ऐसा ही हुआ करता है, यहाँ आने के लिए उसका मन आकुल रहता है, एक दिन भेज देना। तदनुसार लाटू जब पुनः दक्षिणेश्वर आए, उस दिन वैद्य ने आकर सलाह दी थी। द्वितीय दर्शन के पश्चात लाटू का कामकाज में उत्साह जाता रहा। दक्षिणेश्वर में वार्तालाप के प्रसंग में यह बात ठाकुर के कानों में आने पर वे बोले, ऐसा ही हुआ करता है, यहाँ आने के लिए उसका मन आकुल रहता है, एक दिन भेज देना। तदनुसार लाटू जब पुनः दक्षिणेश्वर आए, उस दिन वैद्य ने आकर सलाह दी थी कि ठाकुर को वायु परिवर्तन के लिए कामारपुकुर जाना चाहिए। इधर लाटू भी हट करने लगे, मैं आपके पास रहूँगा, अब नौकरी नहीं करूँगा। ठाकुर उन्हें जितना ही समझाते वे उतना ही रुआंसे होकर कहते, मैं अब और वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। अंत में ठाकुर ने कहा, अरे मैं भी तो यहाँ नहीं रहूँगा। विवश हो लाटू को लौटना पड़ा, परंतु इसके पूर्व ही वे ठाकुर के निकट मालिक के घर में अनासक्त भाव से रहने की कला सीख आए थे। बाद में उन्होंने कहा था, उनकी कितनी कृपा है, देश जाने के पूर्व वे मुझे कितनी अच्छी तरह समझा गए थे कि मालिक के परिवार में कैसे रहना चाहिए, पर मेरे मन का दुख भला कैसे जाता। हाँ, मन का दुख भला कैसे जाता। मालिक के परिवार में अनासक्त होकर रहा जा सकता है, सभी को अपना कहा जा सकता है, सारे कर्म किए जा सकते हैं, हंसी मजाक भी चल सकता है, पर मन का दुख दबाए रखने पर भी क्रमशः बढ़ता ही जाता है। इसीलिए लाटू ने स्वयं ही कहा था, जानते हो, उनके लिए मेरा मन बड़ा आकुल हुआ करता था, मैं बड़ा ही अधीर हो उठता था। राम बाबू के यहाँ नहीं रह पाता था, छिपकर दक्षिणेश्वर चला जाता था, परंतु वहाँ भी आनंद नहीं मिलता था। उनके कमरे में नहीं जाता था, सब सोना सोना लगता था। लाटू दक्षिणेश्वर में घूमते फिरते गंगा तट पर बैठकर रोया करते, पंचवटी में चुपचाप बैठे रहते। परिचित लोग भी उनका दुख नहीं समझ पाते थे। वे सोचते कि राम बाबू ने डांटा होगा, इसीलिए दुखी होकर बालक दक्षिणेश्वर चला आया है। इन्हीं दिनों एक बार संध्या को रामलाल दादा लाटू को प्रसाद देने के लिए गंगा तट पर आए। उन्होंने देखा कि वे मानो किसी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम के बाद सिर उठाकर लाटू ने उन्हें देखा और पूछा, परमहंस देव कहाँ चले गए? परमहंस देव, कहीं इसका सिर तो नहीं फिर गया है? रामलाल दादा मौन सोचने लगे।
लाटू ने उन्हें समझा दिया कि ठाकुर देश में रहते हुए भी दक्षिणेश्वर में नित्य निवास करते हैं, यहाँ उनके दर्शन मिल सकते हैं। रामचंद्र ने लाटू में आए परिवर्तन पर लक्ष्य किया तथा वे उसका कारण भी समझ गए। अपने ही गुरु के प्रति अपने भृत्य का चित्त आकृष्ट हुआ देखकर भक्त रामचंद्र लाटू की स्वाधीनता में बाधक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लाटू को न छुड़ाते हुए घर के कामकाज के लिए एक दूसरा नौकर रख लिया। अब से लाटू का काम था उत्सव आदि के लिए भक्तों को आमंत्रित कर लाना और फल मिष्ठान आदि दक्षिणेश्वर ले जाना। इसके बाद एक बार दत्त परिवार में रहते हुए ज्ञानानंद अवधूत को टाइफाइड हो गया। राम बाबू ने लाटू को उनकी सेवा करने को कहा। लाटू ने वह कार्य सानंद स्वीकार किया। उसी समय अवधूत को बारंबार भावावेश हुआ करता था और उन्हें नाम सुनाना पड़ता था, अतः रोगी की सेवा करते हुए लाटू को अविराम नामोच्चारण करते रहना पड़ता था। 4 महीने तक अवधूत की सेवा करते हुए लाटू चैतन्य महाप्रभु के जीवन से परिचित हुए। उस समय राम बाबू संध्या समय अवधूत को चैतन्य चरितामृत सुनाया करते थे और बीच बीच में ठाकुर की उक्तियों तथा कथाओं के माध्यम से कठिन अंशों को सरल तथा हृदय ग्राही कर देते थे। 8 महीने के लंबे अरसे के बाद ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। फिर एक दिन संध्या समय जब लाटू वहां आए तो ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उन्हें वहीं रह जाने को कहा। कहना न होगा कि लाटू ने आनंदपूर्वक स्वीकार कर लिया। रात में प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उस दिन उन्हें ठाकुर की चरण सेवा का सौभाग्य मिला। उस दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप पहले तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, फिर क्रमशः वे मौन निस्तब्ध हो एकटक देखते हुए बैठे रहे। अगले दिन दोपहर तक उस ध्यान तन्मयता में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब मंदिर में भोग का घंटा बज उठा तो ठाकुर ने उन्हें पुकारा। तब वे व्यवहारिक जगत में लौटे और मंदिर में प्रणाम करके स्नान भोजन आदि किया। इस बार लाटू लगातार 3 दिन तक दक्षिणेश्वर में रहे और उनके समाधि प्रवण मन को साधारण भूमि पर बनाए रखने के लिए ठाकुर ने उन्हें लगातार विविध कर्मों में व्यस्त रखा। 3 दिन बाद भी ठाकुर को लाटू को मालिक के घर लौटने को राजी न देखकर ठाकुर उन्हें तरह तरह से समझा रहे थे कि उसी समय रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। उन्हें सब कुछ मालूम हुआ। फिर बहुत प्रयास तथा मां दत्त गृहिणी के स्नेह आकर्षण से लाटू घर आए। जून 1881 ईस्वी में श्री हृदय मुखोपाध्याय को अपनी निर्बुद्धता के कारण मंदिर में आने की मनाही हो जाने पर ठाकुर को सेवक के अभाव में बड़ी असुविधा होने लगी। इसलिए मंदिर के प्रबंधकों ने एक सेवक नियुक्त कर दिया, पर वह भी उस अभाव को दूर नहीं कर सका। इसलिए एक दिन राम बाबू जब दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर ने उनसे कहा, देखो राम, इस लड़के को तुम मेरे पास रख दो। यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है और यहाँ रहना पसंद भी करता है। इसके बाद से लाटू महाराज ठाकुर के सेवक होकर दक्षिणेश्वर में ही निवास करने लगे। लोक दृष्टि में यह नवीन संबंध चाहे जैसा भी क्यों न प्रतीत हो, पर ठाकुर ने लाटू को केवल सेवक के रूप में ही ग्रहण नहीं किया था, अपितु उनका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि ठाकुर उन्हें अपने पुत्र के समान मानते हुए अक्षर ज्ञान से लेकर सभी प्रकार की शिक्षा देने में प्रयत्नशील हैं। वर्णमाला पढ़ने के समय व्यंजन में आकर लाटू अपने बिहारी अभ्यास के अनुसार क को का, ख को खा कहने लगे। ठाकुर जितना ही कहते अरे वह क है, लाटू उतना ही का कहते। ठाकुर कहते थे, अरे यदि इसी को का कहेगा तो फिर क में आकार लगाने पर क्या कहेगा। तब भा लाटू की तो वही रट का। अंत में और अधिक प्रयास करना वृथा समझकर ठाकुर ने कहा, जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लाटू के विद्याभ्यास की वहीं इतिश्री हुई। इस प्रकार पोथीगत विद्या का शुरू में ही अंत हो जाने पर भी ठाकुर उन्हें अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण कर देने लगे। लाटू महाराज कहा करते थे, ठाकुर मुझे कितना सिखाते, कितना समझाते। कहते, जाना नरेन के पास, वहाँ पर बैठे बैठे मैंने कितना सुना है। फिर ठाकुर उन्हें नशा करना भी सिखाया करते। ऐसा वैसा नशा नहीं, बिल्कुल राजा नशा। उन्होंने उन्हें भगवान का नशा करा दिया। लाटू कहा करते थे, ठाकुर ने मुझे खींच लिया। वे मुझसे कहते, देख, दिल को साफ रखना और उस पर गर्द न जमने देना। अहंकार के कार्यों को वे गर्द कहा करते थे। देखते हो ना, अहंकारी आदमी कैसा जकड़ जाता है।
मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा रुपया, ये सब कहते हुए स्वयं ही अपने लिए जाल बुनता रहता है। एक दिन चरण सेवा में लगे लाटू से ठाकुर ने पूछा, भला बता तो तेरे राम जी इस समय क्या कर रहे हैं? लाटू उस समय भला राम जी के कार्यों को क्या समझते, वे मौन रहे। तब ठाकुर ने स्वयं ही कहा, अरे तेरे राम जी इस समय सुई की छेद से हाथी को पार कर रहे हैं। बाद में उसका तात्पर्य समझकर लाटू ने कहा था, मेरा इतना छोटा आधार था और वो मेरे भीतर साधना को ढाले जा रहे थे। कुश्तीबाज लाटू खूब खा सकते थे। एक दिन ठाकुर योगीन को भोजन के बारे में सावधान कर रहे थे, जिसे सुनकर लाटू भी अपने भोजन की मात्रा घटाने लगे। इससे प्रारंभ में उन्हें बहुत ही कष्ट होता था, भूख के मारे पेट में दर्द होने लगता था। एक दिन लाटू और राखाल कुश्ती लड़ रहे थे, दोनों में कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। यह देखकर ठाकुर ने विनोद में कहा, अरे तुम लोगों का तो यह गज कक्षप जैसा युद्ध हो रहा है, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है। हंसी में ये बातें कहने पर भी ठाकुर को ये समझते देर न लगी कि साधना, कठोर परिश्रम तथा अल्प आहार के सम्मिश्रित कारण से लाटू का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा, इतना कम भोजन और इतना अधिक श्रम, इन दोनों को अति मात्रा में करने से स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इतने पर ही वे निश्चिंत नहीं हुए, बल्कि कुछ दिन तक लाटू को अपने पास बैठाकर खिलाते रहे और अपने हाथ से उनकी थाली में घी परोसते रहे। तब से लाटू ने भोजन के संबंध में मध्य पंथा का अनुसरण किया। फिर उन्होंने कुश्ती छोड़ दी, केवल अभ्यासवश कभी कुछ धक्का मुक्की कर लिया करते थे। ईर्ष्या, अभिमान आदि को जीतने के संबंध में भी ठाकुर की दृष्टि सर्वदा जागृत रहती थी। एक बार उन्होंने राखाल को पान लगाने के लिए कहा, पर राखाल बार बार इनकार करने लगे। ऐसे व्यवहार के भीतर निहित प्रगाढ़ प्रेम के प्रति लक्ष्य न करके लाटू केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से बोल उठे, ये क्या राखाल बाबू, आप उनका आदेश नहीं सुन रहे हैं और उनकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? होते होते दोनों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। ठाकुर को भी इसमें बड़ा आनंद आया। वे पान लगाने की बात को भूल ही गए और रामलाल को पुकार कर कहने लगे, अरे रामलाल, राखाल और लाटू का युद्ध देखना हो तो आ जा रे। रामलाल आते ही सारी बातें समझ गए। इसीलिए ठाकुर ने जब हंसते हुए पूछा, इनमें बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने साहस से उत्तर दिया, मालूम होता है राखाल। लाटू उभर पड़े, मानो आग में घी पड़ गया हो। ठाकुर ने भी तब विनोद पूर्वक कहा, राखाल में ही अधिक भक्ति है। देखना राखाल कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है, और लाटू की ओर इशारा करते हुए वो देख कैसा आपे से बाहर हो गया है। क्रोध तो चांडाल होता है, क्रोध से श्रद्धा भक्ति सब उड़ जाती है, मानो जोंक के मुंह पर नमक पड़ गया हो। लाटू अपने अपराध स्वीकारते हुए चुप हो गए। तब ठाकुर ने उन्हें समझाते हुए कहा, पान खाने की इच्छा इस देह को हुई थी, इसीलिए राखाल उसे अस्वीकार कर सका। देह के भीतर जो है उनकी इच्छा यदि होती तो राखाल की मजाल नहीं थी कि उसे अस्वीकार करता। अंत में विवाद के शांत हो जाने पर लाटू ने ही पान लगाया। दक्षिणेश्वर में एक दिन किसी भक्त की असभ्यता पर लाटू का धैर्य छूट गया और उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया। पता नहीं वे भक्त इससे दुखी हुए थे या नहीं, परंतु ठाकुर ने लाटू से कहा, यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो वे ऐसे ही संसार की ज्वाला में जल भुन रहे हैं, फिर यहाँ आने पर भी यदि तुम उनकी गलतियों पर इतनी कठोर बातें कहकर उन्हें दुख दोगे तो बताओ वे लोग और कहाँ जाएंगे। इतने पर ही संतुष्ट न होकर दूसरे दिन उन्होंने लाटू को उन भक्त के घर भेजा जिससे उनके मन का कष्ट दूर हो जाए। लाटू के भक्त के यहाँ से लौटने पर उन्होंने पूछा, क्यों रे, यहाँ का भी प्रणाम कह आया है ना? ठाकुर का प्रणाम भक्त को, ये भला कैसी बात? लाटू भला क्या उत्तर देते, पर ठाकुर का प्रणाम कहने उन्हें पुनः भक्त के घर जाना पड़ा। प्रणाम की बात सुनते ही भक्त आकुल होकर रोने लगे और लाटू भी उनकी भक्ति का यथार्थ परिचय पाकर अपना भ्रम समझ गए। एक बार लाटू ने ठाकुर की चेतावनी सुनी थी, अरे देखना कहीं इसे भूल मत जाना, अपनी ओर संकेत करते हुए। इसे कहने पर कहीं लाटू शरीर मात्र न समझ बैठें, इसीलिए उस दिन ठाकुर ने वार्तालाप के प्रसंग में उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से अपने भीतर
अवस्थित ईश्वर की ओर आकर्षित किया। लाटू ने भी उस दिन से ठाकुर को ईश्वर समझकर अपना जीवन सर्वस्व बना लिया। फिर पूर्णतया ईश्वर बोध रहने से सेव्य सेवक लीला की प्रेरणा नहीं होती। इसीलिए लाटू ने भी बाद में किसी भक्त के पूछने पर कहा था, ऐसा होने पर क्या उनकी सेवा की जा सकती है या उनके निकट रहा जा सकता है? गुरु सेवा के बारे में लाटू महाराज ने कहा था, गुरु को जिस दिन माता पिता के समान समझ सकोगे उसी दिन से उनकी कुछ सेवा में लग सकोगे, उसके पहले नहीं। सेवा में उनकी तन्मयता का एक ही दृष्टांत देना पर्याप्त होगा। एक बार रात को ठाकुर बिना किसी को कुछ बताए बाहर चले गए। उस दिन पता नहीं क्यों लाटू का मन जप में नहीं लगा। हृदय में एक रिक्तता का अनुभव करते हुए वे ठाकुर के कमरे में लौट आए। देखा तो ठाकुर वहां नहीं थे। उन्होंने सोचा ठाकुर शौच के लिए गए होंगे, अतः उधर ही चल पड़े। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उस ओर से आकर कहा, अरे जिसकी सेवा करेगा उसे कब किस चीज की आवश्यकता है इसका ध्यान रखना। दक्षिणेश्वर में माताजी का जीवन बड़ा ही एकाकी था। फिर भक्तों के भोजन आदि के लिए उन्हें बहुत परिश्रम भी करना पड़ता था। एक दिन लाटू को गंगा तट पर चुपचाप बैठा देखकर ठाकुर ने कहा, अरे लेटो, तू यहाँ बैठा है और उन्हें नौबत खाने में रोटी बेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। उन्हें माताजी के पास ले जाकर कहा, ये लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है, तुम्हें जब जो भी जरूरत हो इसे कहना, ये कर देगा। उस दिन से लाटू सानंद माताजी की सेवा में नियुक्त हुए। इस तरीके से साथियों आज का सत्र हम यहीं पर विराम देते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।